बचपन से लेकर अब तक यही सुनते आए हैं कि जुम्मन लाल हमारे पिता हैं, तो फिर ये पंडित रामफल का क्या कंफ्यूजन है प्रभु, क्या कंफ्यूजन है, नहीं पता। ऐसे काहे रो रहे हैं? उनमें से एक आपके डैडू हैं। क्या पता है प्रभु, हमारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। लोगों की नजरों में हम एक चुटकुला हो गए हैं। कोई कहता है कि हम पेड़ से टपका फल हैं। अरे किसके पेड़ से टपका किसका फल है? हमको लगता है पंडित रामफल का फल है आप, काहे कि आपका शकल उनसे मिलता है। हमें नहीं पता प्रभु, हमें नहीं पता कि हम किसके फल है, पंडित रामफल के या जुम्मन लाल के। और कोई तो ये भी कहता है कि हम किसकी बंदूक से निकली गोली है। आखिर हम किसकी बंदूक की गोली से फायर हुए कारतूस हैं? क्या बोले? हमारा जीवन एक मजाक बन के रह गया बचपन से। हम चाहते हैं कि आप हमको ये रूप में देखें और फिर एकदम से फ्रॉक में आ जाएं। लेकिन भाभी जी वो शौक कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी आपने दिखाने की जिद क्यों पकड़ ली है? उक्का है ना, हम चाहते हैं कि लड्डू के भैया के आने से पहले आप हमको देखें, हम आपका राय जानना चाहते हैं। भाभी जी लड्डू के भैया की गैर मौजूदगी में मैं आपको देखूं, ये मुझे गंवारा नहीं है भाभी जी। का भरभूति जी, देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा भाभी जी, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। देखूंगा नहीं मैं। भरभूति जी आपको हमरा कसम। किस धर्म संकट में डाल दिया भाभी जी आपने। अच्छा ठीक है, देखिए मैं बस ये देखिए इतने ही देखूंगा, इतनी सी आंख से बस इतने ही देखूंगा। ठीक बा ठीक बा, तैयार बा? हाँ तैयार भाभी तैयार। ठीक बा। उस दोस्त मुझे दोस्त न देना जगवाल। क्रिस, हाय दिया, भरभूति जी। रे रामकली, रोना बंद करो नहीं तो बाढ़ आ जाएगा। क्या बात है भौरिया, काहे रो रही हो? अम्मा जी लड्डू की भैया ना भगवान जी के सामने जाकर मंदिर में जाकर ना बहुत ही डीमोनेटाइजेशन का बातें कर रहे हैं। नोटबंदी? नहीं नहीं, नोटबंदी नहीं, वो बहुत उदासी भरा बातें कर रहे थे भगवान जी से। अच्छा, डिप्रेशन कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अब भाई लड्डू के भैया घर पर ना आई हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं, आप आ जाइए। लड्डू के भैया घर पे नहीं है इसलिए आप मुझे बुला रही हैं? भाभी जी ऐसी कौन सी खुशी है जो आप लड्डू के भैया की गैर मौजूदगी में मेरे साथ बांटना चाहती हैं? वो कहा है ना कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या 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 कह रही हैं आप? भाई जो आप सुने, हम चाहते हैं कि आप हमको देखें। भाभी जी हम तो देखना चाहते हैं, लेकिन लड्डू के भैया की गैर मौजूदगी में आपको देखना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब भरभूति जी आपको सब समझ आ जाएगा, आइए तो सही। अभी आऊं? नहीं, 1 साल बाद। हाँ भरभूति जी आपको बोल रहे ना, अभी आइए अभी आइए, लड्डू के भैया के घर आने से पहले आ जाइए। हम आपको बोल रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। आए? ठीक बात, जल्दी आइए। आपने बार बार हमारे साथ विश्वासघात किया है। महाराज ये कुशलता भी हमने आप ही से सीखी है। महारानी चिल्लाइए मत। आपने सैनिकों की फौज बढ़ाने से ज्यादा तो रानियों की फौज बढ़ाई है। जी हाँ, हमारे अलावा इनकी हजारों रानियां और पटरानियां हैं। ये जंग के बहाने निकलते तो थे, पर कोई और ही जंग लड़कर आते थे और अपने साथ एक नई रानी भी ले आते थे। महारानी 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 महारानी, और राज्यों पे कब्जा करने के बाद हम उनके महारानियों के साथ क्या करते? महाराज चिल्लाइए नहीं, आप अपने सैनिकों के साथ भी तो उनका विवाह कर सकते थे। आपको रॉबिन हुड बनकर उनसे शादी करने की क्या जरूरत थी? महारानी आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो आपने पार की है महाराज। आपने बार और जिंदगी में टेंशन ही इतनी है, मुझे नहीं लगता मैं पेंशन की उम्र तक जी पाऊंगी। कभी कभी तो मेरा खुद पे ही दिल आ जाता है कि यार कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। दुनिया में 2 इंसान बहुत ही निकम्मे हैं। पहली तो मैं हूँ, और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है, दूसरी तू है। भगवान क्या दिनों में क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा सारा सामान उसको दे दोगे? क्यों किसी को दूंगा, अपने पास रखूंगा मैं। मेरी सारी ज्वेलरी उसको दे दोगे? नहीं।
मेरी सूट साड़ी सब अपने पास रखूंगा। वाह भाई वाह, मतलब तुम उसे सब नया लाके दोगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे लिए तो एक सूट नहीं लिया जाता तुमसे और उसे सब नया लाके दोगे। हे भोले बाबा, अगर इस बार मेरे पति आपसू मुझे अगले 7 जन्म तक मांगे तो खुशी खुशी उन्हें यूं आशीर्वाद दे दीजो। लेकिन अगर किसी और को मांगे ना तो अपना त्रिशूल, सौंप और हो सके तो नंदी बाबा पीछे लगा दीजो, कोई दिक्कत ना होए। जय बाबा की, जय महादेव, हर हर महादेव। सावन आ गया है। अब कुंवारी लड़कियां महादेव पर जल चढ़ाने जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। एक बीवी ने पेंटर से अपना फोटो बनवाया और कुछ देर सोचने के बाद बोली, गले में एक नवलखा हार भी बना देना। जब पेंटिंग बनकर तैयार हो गई तो पेंटर ने हैरानी से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? बीवी मुस्कुराकर बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो इस हार को ढूंढेगी और जब उसे वो नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जैसे दुनिया में भूत होवे है ना और वो किसी को दिखाई न देता, वैसी मैं रसोई में पूरे दिन काम करूं पर किसी को दिखाई न देता, और जब फोन चलाऊं सबको दिखाई दे जा।